जैसे आपके सामने कह देगा कोई, आपको कहा उसने कि एक में से एक में से 19/22 घटाओ। ठीक है ना। एक में से 19/22 घटाओ, तो आप ऐसे नहीं करोगे 22 ही का ना 22, है ना, -19/22। तो आपको जब भी ऐसा करना हो तो आप क्या करोगे, इसमें अंतर कितने का है, सीधा देखो अंतर कितने का है, 3 का, तो 3/22 आपका आंसर होना चाहिए। या कोई संख्या घटाने के लिए आ जाए, जैसे 10, 10 है ना, और -5, सही 5, 9/10, इस तरीके से घटाने के लिए आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 10 में से पहले तो 5 घटाओ, कितना बचा 5, कितना बच गया 5, एक कम करो कितना बच गया 4, और यहाँ पर अंतर देखो कितने का आ गया, एक का, कितने पे 10। ठीक है ना। हुआ कैसे, करोगे देखो कैसे, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया क्या करा, पहले तो 10 में से 5 घटाओ 5, फिर एक कम और कर दो, बस उसे लिख दो। अभी बताऊंगा कैसे। आपने क्या काम करा, 10 में से 5 घटाया 5, एक कम करके लिखो। ठीक है ना, एक कम करा तो कितना बचा 4, फिर इसका अंतर करके ऐसे लिख दो जैसे अभी बता रहा। इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं इसे अलग, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया 10 - 5 प्लस, इसका मतलब यही तो है, इसी फॉर्म में तो लिखा हुआ है। अब मैं माइनस की गुणा अंदर करूंगा, तो 10 - 5 माइनस के 9/10, 10 में से 5 गए 5 बचे, ठीक, फिर -9/10 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो अब क्या करोगे, आप इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता 4 प्लस के 1, 5 ही तो है, -9/10, इसका तरीका मैंने अभी आपको बताया, बताया कि नहीं बताया। तो आपके क्या बचे 4, अंतर करना कितने का आ गया, अंतर 1 का, कितने का आ गया 10। तो ये चीजें हम डायरेक्ट कर सकते हैं, आई समझ में नहीं। अब क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे देखो, क्वेश्चन देखेंगे हम, है ना। क्वेश्चन है 75 का 75% कितना होगा, 75 का 75% क्या है, पहला सवाल। ठीक है, बता जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा, 250 के 28% का 60% का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है ना, जल्दी बताओ, एकदम एकदम फटाफट एकदम। 500 का 90% का 18% का मान क्या होगा। ठीक है, एकदम एकदम बताते चले हो। जैसे 45 20 के 80% के 75% के 50% परसेंटेज है के, ठीक है ना, 25%, 25% का मान क्या होगा, का मान, जल्दी बताओ एकदम एकदम सवालों। जैसे 75 का 75%, तो 75 का 75% कैसे निकालूंगा, 75 और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। ठीक है ना। तो आपके पास ये हो जाएगा, 75 की गुणा इससे कर दो, 75 से कितने होते हैं 225, 225 को 4 से डिवाइड कर दो, 4×5 = 20। ठीक है ना, 4×6 = 24, 56 पॉइंट समथिंग में आपका आंसर चले जाएगा, 56 सही कह दो, 56 सही 1/4। आई समझ में आई। दूसरा, इसका देखो, 250 28% है, तो 28/100 गुणा 60/100, चाहो तो 60% की फ्रैक्शन लगा लो। ठीक है, लेकिन एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, 25 चौका 100, 4×7 = 28, 7×6 = 42। आया समझ में आया। अगला देखो, 500 का 90% का 18%, तो 500 को 5 लिख दू सीधा, ये 90 लिख दू, 18/100, क्योंकि इसके परसेंटेज से ये जीरो कट गए डायरेक्ट, एक जीरो से एक जीरो, 5 से 2 बार, 2 से 9 बार, और 9×9 = 81। इसका आंसर कितना आ गया 81। ये कितना है 45 जीरो 80%, चाहो तो फ्रैक्शन वैल्यू लगते चलो एकदम एकदम, 80% का कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, 4/5,
75% का 3/4 कहा कह रहा है गुणा करते चले 50% का 1/2, 25% का 1/4, तो 4 से 4 गया, गया कि नहीं गया। उसके बाद अगर आप देखोगे 5 दूनी 10, 10 हो रहा है ना ये, 5 दूनी 10, 10 का मतलब 0 कट गया, डन। 4 से काट दो, 4 का ना 4, 4 का ना 4, 4 तिया 12, कितना बच रहा है 3, 13 तिया 39, 339 इसका आंसर है। आएगी बात समझ नहीं, क्या कहा मैंने, डन है यहाँ तक, क्लियर है ना। अगले सवाल देखेंगे, जल्दी नोट करना है, किसी को नहीं करना ना, स्क्रीन शॉट ले लेना बात। इसे करो, 3600 का गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट 50%, ठीक है, का 40% का, ठीक है ना, गुणा 30% का 20% का मान क्या होगा, बराबर क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 32 का कितने प्रतिशत है, ठीक है ना। 1 मिनट, 1 मिनट 48 सेकंड, 1 मिनट 48 सेकंड, सेकंड को 1 घंटे, 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में बदलें, प्रतिशत के रूप में बदलें। ये ऐसे कहते हैं 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, ऐसे लिख लो, 1 घंटे का, इसे क्या कर लो, 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, का प्रतिशत है, ठीक है ना। ये 3 सवाल हो गए, बता जल्दी करें, ठीक। देखो जैसे 50 का मतलब 1/2, ठीक। 40 का मतलब 2/5, 30 का मतलब 3/10, 20 का मतलब 1/5, 1 0 से 1 0, 2 से 2, डन है यहाँ तक, कोई किसी को दिक्कत, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे 5 से काट दूं, अगर मैं इसे 36 को ऐसे लिख दूं, 36 को ऐसे नहीं लिख सकता, 36 × 10, बताओ, 5 से 2 बार कट गया, नीचे सिर्फ 5 बच रहा है, 36 दूनी 72, 72 तिया 216, तो ये हो गया 216/5, 5 से डिवाइड करो, 5 × 4 = 20, 5 × 6 = 15, 5 दूनी 10, पहले का आंसर आ गया। आधी बात समझ नहीं। अगला देखो 32 80 का कितने परसेंट है, 32, जब भी परसेंटेज बोले तो आप इसे क्या में तोड़ लो, फ्रैक्शन वैल्यू में तो, मतलब सॉरी, अनुपात में कर लो, डिवाइड करो, 8 से कट रहा, 8 चौक 8 से 10 कट गया। फिर उसके बाद 2 से कट गया 2 बार, और 2 से कट गया 5 बार। वो कह रहा है 2 5 का कितने परसेंट है, सीधा सा तरीका, तो 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितने लिखवाई है, 40%, लिखवाई कि नहीं लिखवाई। ये हो गया 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे, 1 मिनट 48 सेकंड, 1 मिनट 48 सेकंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। तो क्या करो, 1 मिनट 48 सेकंड है, तो 1 मिनट 48 सेकंड का मतलब क्या हो गया, सारे को या तो सेकंड सेकंड में करो या घंटे घंटे में, एक चीज में करो। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, 48 ही होंगे, तो कितने सेकंड हो गए टोटल, 108, अनुपात 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, 60 को सेकंड में बनाऊंगा तो 6×6 = 3600, तो ये हो गया कितना, 3600, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कट रहा है 36 से, है ना, 36 दिया 36 का ना, ये तो होगा भाई, तो ये तो बताना 3/100 गुणा 100, परसेंटेज में लाना है, तो 100 से 100 कटिए, कितना आ गया, 3%। आगे बात समझ नहीं आएगी, बताओ, आज समझ में, ऐसे कह देगा एक दिन मतलब 2 घंटे, एक दिन का कितना है, 2 घंटे, 2 घंटे, जब भी एक दिन की बात करें तो हम 24 घंटे लेंगे, वहां पे ध्यान रखेंगे 24, तो इसका अनुपात कितना है, 1/12,
तो 1/12 की फ्रैक्शन लिखवाई ना मैंने, कितनी, 8 से 1/3% लिखवाई कि नहीं लिखवाई, बताओ। आई समझ में नहीं आई क्या कहा मैंने, यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, ठीक है। नोट करना है, जल्दी करो फटाफट एकदम। कर दो ऑफिस है। ये बताना तुम्हें, 1 रुपए का, 1 रुपए का, ठीक है ना, का कितने प्रतिशत 1.25 रुपए है, रुपए है। जल्दी करो एकदम। 1 रुपए का कितना प्रतिशत 1.25 रुपए है, सॉरी यहाँ पे एक नहीं करना, तो 10 रुपए करना, 10 रुपए, 10 रुपए का 1.25 कितना प्रतिशत। कितना है, 5.5। देखो 10 रुपए है, यहाँ कितना बेटा अनुपात, ये है ना, ठीक। किसका कह रहा है, का किसके आगे लगा हुआ है, जिसके पीछे का लगा हुआ है उसे नीचे रखना, सीधा सा तरीका ये है। तो आप ऐसे लिख लो ना सीधा, ये 10 गुणा 100, 1 जीरो से, 1 जीरो, अरे 1 जीरो यहाँ जाएगा तो पॉइंट इधर पहुंच जाएगा, तो कितना होगा सीधा सा 12.5, ठीक है। तो मुझे ये बताओ 15 घंटे, 15 घंटे, ठीक है ना, 1.5 दिन का कितने प्रतिशत है, 1.5 दिन का, एक सही 1/2 दिन का कितने प्रतिशत है, जल्दी बताओ एकदम। जल्दी बताओ, मैंने कहा 15 घंटे, 1.5 दिन, एक दिन में 24 घंटे, आधे दिन में 12 घंटे, टोटल कितने घंटे हो गए, 15 36, 15 36 ही तो हो गया। तो 3 से कटा 5 बार, 3 से कटा कितनी बार, 12 बार। तो 5/12 गुणा 100, 4 के 12, 4 से 25 बार, 25×5 125 बटे 3, आपका आंसर। 1.5 दिन है ना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आधा दिन आगे बचा, आधा दिन में 12 घंटे होंगे, सीधी सी बात है ना। तो 24 घंटे और 12 घंटे 36 घंटे हो गए, नहीं हो गए, बस ये हो गया, क्लियर है।